नमस्ते। नमस्ते बच्चों। आज हम वाक्य के भेद जो पढ़ेंगे वो है रचना के आधार पर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रचना का अर्थ होता है बनावट। वाक्य की बनावट के लिए जो नियम बनाए गए उन्हीं नियमों के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है सरल वाक्य, ये अपने नाम के अनुकूल सरल है, सामान्य है और ये एक इकलौता वाक्य है, इसमें कोई 2 वाक्य जुड़ के नहीं है ना। और दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ, इसे यौगिक वाक्य भी कहते हैं, जुड़ा हुआ। तो ये अपने आप में बता रहा है कि 2 वाक्य जुड़कर एक हो गए हैं। यहाँ भी एक ही वाक्य है लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं और एक बन गए हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र अच्छे से एकदम मिल गया है वाक्य, उनको एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। अगर देखा जाए, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे बच्चों तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मिश्र अपने आप में कह रहा है कि दोनों वाक्य ऐसे मिल गए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं और एक ही वाक्य बन गए हैं, लेकिन एक से अधिक वाक्य हैं जो जुड़े हैं, है ना। तो वो मिश्र वाक्य कहलाए। इनमें और इनमें क्या अंतर है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए सरल वाक्य। सरल वाक्य जैसा मैंने बताया कि नाम के अनुकूल सामान्य वाक्य हैं। परिभाषा आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ जो कुछ खास बातें हैं जानने के लिए जरूरी, वो यहाँ आप लोगों के लिए बता रही हूँ। ये अपने नाम के अनुकूल सरल है, वाक्य एकदम सामान्य है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। या आपने पढ़ा होगा उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन इंग्लिश, और हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। उसके बाद इसकी जो क्रिया होती है वो एक ही मुख्य क्रिया होती है ना। ये भी बात आपको ध्यान देने वाली है। तो इन तीनों बात को याद रखिए ताकि आगे जब मैं उदाहरण दूंगी तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राम पढ़ता है, एक उद्देश्य एक विधेय। कितना सामान्य है, राम पढ़ता है, तो ये ऐसे वाक्य सरल वाक्य हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता, सुशीला और सीमा राष्ट्रगान गाएंगी। तो यहाँ तीनों ये जो करता है, ये क्या करने वाली हैं, एक ही क्रिया है, राष्ट्रगान गाने की मुख्य क्रिया। तो ये भी एक ही आपका उद्देश्य और एक विधेय है। फिर है वह घर पहुंचकर सो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने जानबूझकर यहाँ पहुंचकर सो गया, 2 क्रिया है, पहुंचने की और सोने की, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही है, सो जाने की। इसलिए ऐसे प्रश्न वाक्य दिए हैं। वह घर पहुंचकर सो गया, ये भी सरल वाक्य है, एक ही वाक्य है, 2 वाक्य है इसमें नहीं, एक ही वाक्य है। तीसरा देखिए, शरबत या चाय पी लीजिए। यहाँ पर किसी से अनुरोध किया जा रहा है कि आप शरबत या चाय पी लीजिए। मैंने आपको कहा था कि वाक्य को जोड़ा जाता है संयोजक से। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, या लगा है और लगा है, फिर भी मैं कह रही हूँ कि ये सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये जो और या है, ये 2 वाक्यों को नहीं जोड़ रहा। बच्चों ध्यान दीजिए, ये सीता और सुशीला कोई वाक्य नहीं है, ये शब्द है, नाम है, ये इनको जोड़ रहा है। तो शब्दों को जोड़ रहा है तो ये सरल वाक्य है। जब हम वाक्यों को और से जोड़ेंगे, यहाँ भी देखिए शरबत या चाय, यहाँ शरबत कोई वाक्य नहीं है, तो ऐसी जगह पर जब योजक का प्रयोग हो रहा है तो शब्दों को जोड़ने के लिए, तो वो सरल वाक्य ही है। आप कभी भी इससे धोखा ना खाइएगा, है ना। तो ये सरल वाक्य कहलाएंगे। अब बारी है संयुक्त वाक्य की, जिनको हम यौगिक वाक्य भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि परिभाषा तो आपकी पुस्तक में मिल जाएगी, लेकिन संयुक्त मतलब 2 वाक्य जुड़े हुए। क्या क्या बात ध्यान देने वाली है,
दो स्वतंत्र वाक्य होंगे जो जुड़े हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होंगे। जब इन्हें अलग किया जाएगा बड़ी आसानी से ये आपको अर्थ देंगे। दोनों वाक्य के बीच समुच्चय बोधक शब्द से इन्हें जोड़ा जाता है। क्या होते हैं समुच्चय बोधक शब्द? जो संयुक्त, कौन कौन से हैं जो संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं? और, या, तथा, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, इसलिए, ऐसे कई हैं संयोजक जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। पर बच्चों आप लोग देखिएगा कैसे वाक्य हैं उसी के अनुकूल प्रयोग कीजिएगा। चलिए हम संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखते हैं। वर्षा हुई और हम सब चले गए। यहाँ हमने दो स्वतंत्र वाक्यों को किससे जोड़ा है? और से। अगर मैं इस और को मिटा दूं, यहाँ पूर्ण विराम लगा दूं, तो वर्षा हुई अपने आप में स्वतंत्र है, यह अर्थ देता है। फिर हम घर चले गए, ये भी अर्थ देता है। दूसरा वाक्य देखते हैं, राम चला गया और सीता आ गई। तो ये दोनों वाक्य भी जब और से जोड़ दिए गए हैं तो ये एक ही वाक्य है। लेकिन जैसे ही मैं और हटाकर इससे पूर्ण विराम यहाँ लगा दूंगी तो ये स्वतंत्र वाक्य है, पूरा अर्थ देता है, अधूरापन नहीं है, ये भी स्वतंत्र है। वैसे ही शीला जाएगी या रीता जाएगी, यहाँ भी या योजक से इसे जोड़कर एक बनाया गया है। परंतु अगर मैं इसे हटाकर अलग अलग वाक्य बना दूं, पूर्ण विराम डाल दूं, तो ये दोनों ही स्वतंत्र हैं, पूर्ण अर्थ देते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनको और, या, तथा, एवं, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु इनसे जोड़ा जाता है वे संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। और जब उनके योजक हटा दिए जाते हैं तो वो आसानी से दो स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। अब हम मिश्र वाक्य से भी परिचित हो लेते हैं। क्या होता है मिश्र वाक्य? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये भी दो वाक्य जुड़ जाते हैं तो मिश्र बन जाते हैं। पर ये कैसे भिन्न है संयुक्त से, ये भी समझना आवश्यक है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? दो वाक्य इसमें भी होते हैं जो जुड़ जाते हैं, और दोनों वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है, जिसे उपवाक्य भी कहते हैं। दोनों वाक्य संयोजक से जुड़ते हैं, पर किन संयोजक का प्रयोग मिश्र में किया जाता है वो ध्यान दें। हमने संयुक्त में जिनका प्रयोग किया था वो मिश्र में कतई नहीं करेंगे। मिश्र में क्योंकि, ये केवल मिश्र में किया जाता है, क्योंकि का प्रयोग। छोटी ई वाली की, ये की, और जितने संबंध बोधक सर्वनाम हैं इन्हें संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। आप सर्वनाम के भेद में पढ़े होंगे, जब, तब, जहां, तहां, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, ये सारे ऐसे, जो, सो, जितने ये है ना, जो एक से शुरू होता है और वो अधूरापन देता है आगे जब तक उसका पूरा ना हो, तो ये संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। ये केवल मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि का प्रयोग, की का प्रयोग और जितने संबंध बोधक सर्वनाम है इनका प्रयोग मिश्र वाक्य बनाने में किया जाता है। अब हम इनके भी उदाहरण देख लेते हैं मिश्र वाक्य के। मैं घूमने नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं घूमने नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। ये क्योंकि जब इन दो वाक्यों को जोड़ेगा तो जब मैं घूमने नहीं गया तो कुछ लग रहा है ना कि अधूरापन है, तो मुझे क्योंकि के बाद उसका उत्तर अब मिल गया, पूरा हो गया। तो क्योंकि से जब हम इसे जोड़ रहे हैं तो ये मिश्र वाक्य बना। फिर जैसे ही चोर सिपाही को देखा, लग रहा है ना कि आगे क्या हुआ, बताओ भाई। यहाँ पर वैसे छिपा हुआ है पर वैसे है, लिख सकते हैं हम इसे। वैसे वह 9 2 11 हो गया, नहीं भी लिखा तो वो छिपा हुआ है, वह 9 2 11 हो गया, मुहावरा है, भाग गया। आगे, वे संत सच्चे होते हैं जो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते।
है ना। तो हमने इसे जो से जोड़ दिया है, तो वाक्य यहाँ पर अधूरापन लग रहा है। वे संत सच्चे होते हैं। कौन से संत सच्चे होते हैं, कुछ आगे बताओ भाई। तो हमने लिखा जो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो अब ये पूर्ण हो गया। तो ऐसे वाक्य जो दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर अधूरापन लगता है, एक को हटाओ तो। संयुक्त में वैसा नहीं था, वो दोनों स्वतंत्र थे। फिर देखिए, माँ ने कहा है कि, क्या कहा है, गृह कार्य पूरा कर लो। तो अब आपको बस यही याद रखना है कि क्योंकि का प्रयोग जहां होता है वो मिश्र वाक्य है। जब तब जैसा तैसा जो का बीच में जिसने कहा उसने ऐसा किया, छोटी ई का प्रयोग जो है मिश्र वाक्य में किया जाता है और केवल मिश्र वाक्य में ही इनका प्रयोग होता है ना। तो हमें अब याद रहेगा बच्चों, संयुक्त वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, और, तथा, या, किंतु, परंतु, इसलिए। और मिश्र वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि, कि, जब तब जैसा तैसा यद्यपि तथापि। इस तरह के जो संबंध बोधक सर्वनाम है उनका प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाता है। तो चलिए बच्चों, वाक्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में पूछा जाता है। हमने अभी तक बस ये समझा कि सरल क्या है, संयुक्त क्या है, मिश्र क्या है, पर कैसे इसे परिवर्तित करें उसके कुछ उदाहरण, ज्यादा तो मैं वीडियो में नहीं दे पाऊंगी, आपके पुस्तक में अभ्यास करें। और कहीं कोई परेशानी हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। पहला उदाहरण, भाषण शुरू होते ही लोग जुट गए। ये तो सरल वाक्य है। कहीं कोई संयोजक दिख रहा है? नहीं है ना, नहीं है कोई दो वाक्य भी नहीं है, ये सरल ही है, एकदम सरल वाक्य है। अब इसे संयुक्त कैसे बनाया जाए, तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या दो क्रिया है, मुख्य क्रिया तो एक ही है कि जुट गए। भाषण शुरू होने की, होना, शुरू होना और जुट जाना। चलिए दोनों को अलग अलग कर एक एक वाक्य बनाते हैं और से जोड़ देंगे। भाषण शुरू हुआ और लोग जुट गए, बन गया ना संयुक्त, मैंने कहा था ना। और देखिए ये दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। तीसरा देखिए, जब हम मिश्र में अब बदलना है तो संबंध बोधक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब भाषण शुरू हुआ तब लोग जुट गए, अब ये बन गया मिश्र वाक्य। इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही भाषण शुरू हुआ वैसे ही लोग जुट गए। लोग जुट गए क्योंकि भाषण शुरू हुआ। ये सब इसका प्रयोग हम क्योंकि, जब तब, जैसा तैसा, जैसा वैसा, इन सब का प्रयोग मिश्र में करते हैं ना, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। और यहाँ क्या है संयोजक, जब और तब। यहाँ क्या है संयोजक, और। तो मुझे लगता है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए और उदाहरण देखते हैं। सीता के आते ही रीता चली गई। अब यहाँ इसे कैसे बनाया जाए संयुक्त वाक्य, मैंने कहा था ध्यान दीजिए, आते ही आना एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है, ठीक है। तो चलो हम दो वाक्य बनाते हैं। सीता क्या हो सकता है, सीता आई और रीता चली गई, हो गया ना। हाँ, हमने दो, और दोनों ही स्वतंत्र हैं, संयुक्त बन गया ना। चलिए अब मिश्र बनाते हैं। जब सीता आई तब रीता चली गई, हुआ ना। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ही सीता आई वैसे ही रीता चली गई। अगर इन दोनों में नहीं बनती है तो ये भी हो सकता है, रीता चली गई क्योंकि सीता आ गई थी, है ना, सीता आई थी, है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं वाक्य के अनुकूल। अगला देखिए, बीमार होने के कारण वह दफ्तर न जा सका। यहाँ कोई योजक नहीं है, ये एकदम सरल वाक्य है। बीमार होने के कारण वह दफ्तर न जा सका, कारण है, पर वाक्य तो एक ही है, कोई संयोजक नहीं है। इसको संयुक्त में कैसे बनाएंगे, तो आप पहले ध्यान दीजिए, होना, बीमार होना, तो इस पर एक वाक्य कर सकते हैं कि वह बीमार है और दफ्तर ना जा सका, दूसरा वाक्य कर देंगे। बनाइए, कोशिश कीजिए आप। यही था ना, वह बीमार था
और वह दफ्तर न जा सका, है ना। और एकदम स्वतंत्र है, वह बीमार था भी स्वतंत्र है, और वह दफ्तर न जा सका भी स्वतंत्र है। एक और उदाहरण, नहीं, अभी इसी का मिश्र भी पहले बनाना है। वह दफ्तर न जा सका क्योंकि वह बीमार था बच्चों। ये है ना, अब ये क्योंकि का प्रयोग तो मिश्र में होता है। मैंने कहा था कि क्योंकि का, छोटी ई की और जितने संबंध बोधक सर्वनाम है वो मिश्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो वह दफ्तर न जा सका क्योंकि वह बीमार था। एक और उदाहरण देखते हैं। तुम कुर्ता या शर्ट पहन लो, दोनों नहीं पहनना है, एक ही पहनना है। तो ये तो दो शब्दों के बीच में या का प्रयोग है, ये सरल वाक्य है बिल्कुल। तुम कुर्ता कोई वाक्य नहीं है ना, क्रिया तो है ही नहीं, तो ये सरल वाक्य है। अब इसे हम संयुक्त कैसे बनाएंगे? तो दोनों को अलग अलग, लेकिन क्रिया दिख रहा है कि दोनों पहन रहे हैं, तो दोनों को पहना देते हैं। ठीक है, दोनों देखते हैं कैसे। तुम कुर्ता पहन लो या तुम शर्ट पहन लो। अब ये अगर या हटाते हैं तो दोनों स्वतंत्र है ना, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब हम मिश्र बनाते हैं। यहाँ हमने या से इसे जोड़ा था। मिश्र में सोचिए आप कैसे या का प्रयोग, कैसे मिश्र बनेगा। या तो तुम कुर्ता पहनो, नहीं तो शर्ट पहन लो, ऐसे भी हम करते हैं। या तो, नहीं तो, ये हो गए संयोजक, है ना। मिश्र ये जुड़ा हुआ है, अधूरा लग रहा है, उस पर ये आश्रित है। एक को हटाओ, बीच का संयोजक तो लगेगा, तो क्या, या तो तुम कुर्ता पहनो, आगे क्या, पूरा कीजिए, है ना। तो ऐसे हम परिवर्तित करते हैं। आप और अभ्यास कीजिए पुस्तकों में दिए हुए। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण तो मैं नहीं दे सकती थी, लेकिन मैंने प्रयास किया है जितने संभव अलग अलग तरीके का देने का। अभ्यास करते रहिए और अवश्य आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। कोई भी अगर नहीं समझ में आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। परिश्रम करते रहें। परिश्रम करने वालों के लिए जीवन बड़ा आसान होता है। सब कुछ उन्हें मिल जाती है। कठिनाई तो होती है, अवश्य मिल जाती है। धन्यवाद।